हमारे साथ है बड़ौदा गुजरात से इदरीस भाई। हाँ। इदरीस भाई की बहू है ये सुमैया जी, सुमैया बानो जी। सुमैया बानो जी की उम्र 28 वर्ष है। सुमैया बानो जी को प्रेगनेंसी के समय बुखार आ गया, उसके बाद इन्होंने ब्लड जांच कराया जुलाई के महीने में, तो इनको डॉक्टर्स ने बताया कि प्लेटलेट काफ़ी कम है और इनका जो प्लेटलेट उस समय रहता था वो 50,000 से 54,000 56,000 रहता था। ये मेरे पास रिपोर्ट है, ये 24/8 की रिपोर्ट है, उसमें 54,000 है। ये दूसरी रिपोर्ट है 22/8 की जिसमें है 67,000 प्लेटलेट। उससे पहले का है ये 20/8 की है जिसमें है 84,000। उससे पहले ये 10/7 की है जिसमें 54,000 है। उससे पहले ये 9 जुलाई की है जिसमें 56,000 है। कहने का मतलब है 9 जुलाई से लेकर के इनके पास जो मेरे पास आने का पहले का रिपोर्ट है, 9 जुलाई को 56,000, 10 जुलाई को 54,000, 20/8 को 84,000, 22/8 को 67,000 और 24/8 को 54,000। मतलब लगभग 50,000 60,000 से उसी बीच में बना रहता था। और हमारे पास जो ये आए तो हमारे पास आए ये 27/8 को आया था ना। 27/8 को दवाई चालू हुआ। उसके बाद होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देने के बाद जो पहली रिपोर्ट आई है वो है 31/8 की। 31/8 को जो इनका प्लेटलेट काउंट आया वो 56,000, मतलब लगभग उतना ही आया जैसा पहले रहता था। इसमें उन्होंने चेक करने वालों ने लिखा है कि उन्होंने रीचेक करके भी देखा है। उसके बाद 31/8 के बाद जो प्लेटलेट उनका कम होना बंद हुआ, बढ़ना चालू हुआ और 3/9 की जो रिपोर्ट है इसमें है 61,000। फिर उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है 3/10 का रिपोर्ट है, उसमें है 2,07,000। और फिर उसके बाद है 7/10 का इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है जिसके अनुसार है 3,05,000। और आज सुमैया जी से भी मेरी बात हुई, वो काफ़ी अच्छी महसूस कर रही हैं, उनको कोई परेशानी नहीं है। तो आइए जानते हैं इदरीस जी से कि उनको क्या परेशानी थी, डॉक्टर्स ने क्या बोला था। शायद डॉक्टर्स ने उनको बताया था कि दवाइयाँ असर नहीं कर रही है और बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए जाना पड़ेगा। और होम्योपैथी दवाई जैसा कि 27 अगस्त से चालू हुई, 27 अगस्त से बिल्कुल पूरा सितंबर हुआ है और आज मैं 10/10 को बात कर रहा हूँ, 10 अक्टूबर है आज। मतलब लगभग 1 महीने 12-14 दिन दवाई चली है। कहने का मतलब 1.5 महीने के आसपास दवाई चली है। तो 1.5 महीने में जो इनका प्लेटलेट काउंट 50,000 60,000 के बीच में रहता था वो लगभग 2 लाख से 3 लाख के आसपास पहुंच गया होम्योपैथिक दवाई से। और सुमैया भी खूब अच्छा महसूस कर रही है, उससे कोई परेशानी नहीं है, किसी प्रकार की कोई ब्लीडिंग नहीं हुई। तो मैं जानना चाहूँगा हमारे इदरीस भाई से कि उसको क्या क्या परेशानी थी और अभी कैसा महसूस हो रही है। अभी बहुत अच्छा है, वो घर का थोड़ा कुछ काम काज भी कर लेते हैं। जी जी। पहले तो ऐसा नहीं था। जबकि तो ऐसा क्या हुआ जिससे ये इसको परेशानी हुई? ये उसकी जब डिलीवरी का टाइम आया तो डॉक्टर ने सीजर का, पहले दो बच्ची का भी सीजर हुआ था, ये तीसरा सीजर हुआ जी 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 होने वाला जी। उस सीजर को जो डेट दिया तो उसके 1 वीक पहले उसको फीवर आया था जी। तो लैब टेस्टिंग करवाया, सीबीसी वगैरह करवाया तो उसमें पता चला कि कुछ प्रॉब्लम लग रहा है खून में जी। तो उसके बाद हेमोलॉजिस्ट के पास हम लोग गए जी। और उन्होंने जांच किया जी। तो उसमें ऐसा बताया कि इनको एमडीएस का प्रॉब्लम लग रहा है। जी जी जी। तो वो टाइम पे डिलीवरी तो का टाइम तो आ गया था। तो उनके एडवाइस के हिसाब से उन्हें एक वाइट प्लेटलेट चढ़ाए जी और 2 खून के बोतल चढ़ा के डिलीवरी हो गई जी। और अल्लाह के करम से लड़का हुआ। जी, बहुत अच्छी बात है। जी जी। और लड़का बिल्कुल तंदुरुस्त है, जी। उसे कोई बिल्कुल स्वस्थ है, बहुत उसे अच्छी कोई बात। परेशानी जी नहीं। जी जी। उसके बाद हम लोग ने डिलीवरी बाद ट्रीटमेंट करवाई जी। तो एजासाइटिडिन की ट्रीटमेंट चलाई थी जी डॉक्टर जी ने। हेमेटोलॉजिस्ट के पास आप हाँ, गए थे। हाँ, तो क्या बोला हेमेटोलॉजिस्ट ने? उन्होंने ट्रीटमेंट करने के बाद 1 महीने की ट्रीटमेंट की, दूसरी साइकिल भी दूसरे महीने भी चलाई। उन्होंने बताया कि भाई इसमें कुछ फर्क नहीं दिख रहा है। जी जी जी। तो आप को फिर आगे चल के
जी। बोन मेरो ट्रांसप्लांट का सोचना पड़ेगा। जी 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 जी। और वो काफी महंगी भी ट्रीटमेंट हाँ, होती तो है, बहुत और महंगा उसमें है, 25 लाख 30 लाख रुपए है। हमने उसके लिए पैसे खरीदने की भी बोला, लेकिन गारंटी कोई डॉक्टर ने नहीं बताई। जी 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 बिल्कुल सही। गारंटी कोई दे नहीं पा रहे थे। जी, और जी। उसमें उस डॉक्टर ने बताया कि 100 पेशेंट के पीछे शायद 10-15 पेशेंट ठीक होते हैं, उसके बाद भी परेशानी तो नहीं, मेरे रहती पास है। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा के भी आते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराने के बाद भी फेलियर हो जाता है, एटीजी का भी कोई असर नहीं आता है। बोन मैरो में क्या होता है कि ब्लड बनना ही बंद हो जाता है ना, और जो ऊपर से ब्लड या प्लेटलेट लगाते हैं वो भी जल्दी से टूट जाता है, तो बहुत कठिन बीमारी है ये। देखिए ना, इसमें अप्लास्टिक एनीमिया में क्या हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, पैनसाइटोपेनिया मतलब सारे सेल्स कम हो जाते हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट तीनों जब कम हो जाता है ना, तो उसको प्लेटलेट ये पैनसाइटोपेनिया बोलते हैं। और एक आईटीपी बीमारी होती है, आपको जो उन्होंने बताया ना ये एमडीएस बताया, तो एमडीएस मतलब इससे भी ज्यादा खराब हो गया। ये पूरा बोन मैरो की खराबी के कारण ये बीमारी होती है, और इस पर होम्योपैथिक दवाई बहुत अच्छा असर करता है। जैसे इसको सुमैया जी को हमने 1-1.5 महीने दवाई खिला, तो उसके आपको कैसा लगा? जहाँ आप एलोपैथी दवाई लेते थे, लोग होम्योपैथी दवाई को बोलते हैं धीमे असर करता है। नहीं, बहुत अच्छी उसका फर्क पड़ गया है। जी जी जी। पहले तो वो उसका शरीर भी फीका फीका पड़ता था, जी लगता था। अभी तो बिल्कुल अब पता नहीं चलेगा कि ये लड़की बीमार है। जी, बहुत अच्छी बात है। देखिए दोस्तों, जहाँ ये बोल रहे हैं कि बच्ची पहले बीमार बीमार सी लगती थी, उसका चेहरा फीका रहता था, मतलब पीलापन रहता था, आज 1.5 महीने की होम्योपैथिक दवाई के बाद उसका जैसे प्लेटलेट काउंट, ये बहुत रिसेंट प्लेटलेट काउंट है, 7-10 की है, 7-10 और 3-10 की 2 रिपोर्टें हैं। 3-10 में उसका प्लेटलेट काउंट 2,07,000 है, और 7-10 में 3,05,000 है। और हमारे ही इदरीस भाई बोल रहे थे कि ज्यादा तो नहीं बढ़ जाएगा प्लेटलेट, जो उसका रेंज है 1.5 लाख से 4 लाख, तो उससे ज्यादा तो नहीं बढ़ जाएगा। मैं बोला नहीं, ऐसा होता नहीं। चलिए ये देखिए अभी का जो ये आप रिपोर्ट लेके आए हैं, रिपोर्ट भी आप वहीं से लेके आए हैं जहाँ से आप कराते रहते हैं, तो इसके ऊपर भी आपको पूरा विश्वास है ना रिपोर्ट वाला, क्योंकि यहीं की सारा इससे पहले का भी यहीं का रिपोर्टिंग है, तो वो लोग खुश है ना। बड़ौदा की जाने वाली ये जी लैब जी है। जी हाँ, ये उसी जगह का सारा रिपोर्टिंग है, सारा ही उसी जगह का है, तो उसने तो अच्छा ही किया होगा। मतलब होम्योपैथिक दवाई से मात्र 1.5 महीने में जहां प्लेटलेट काउंट 50,000 से 60-70,000 रहता था, आज 2 लाख से 3 लाख के बीच में आ गया है। जो नॉर्मल रेंज होती है उस रेंज में आ गया है। 1.5 लाख से 4.5 लाख या 1.5 लाख से 4 लाख होना चाहिए। तो और वो खूब अच्छी है, मतलब मरीज भी स्वस्थ है, रिपोर्ट भी अच्छी है, उसके चेहरे से भी दिख रहा है कि वो बीमार नहीं है। तो इस तरीके से हमारे इदरीस भाई बहुत खुश है। उसको थोड़े दिन और लगातार दवाई दीजिएगा, एकदम स्वस्थ हो जाएगा, फिर धीरे धीरे दवाई का मात्रा कम करते करते बंद कर देंगे। तो आप भी अगर आपको कोई पास वाले को, पहचान वाले को, रिश्तेदार को, किसी को इन बीमारी में से कोई भी बीमारी है, प्लास्टिक एनीमिया, पैनसाइटोपेनिया, आईटीपी या एमडीएस या बोन मैरो की खराबी या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा हो, तो उसको आप होम्योपैथिक दवाई लेने के लिए बोलिए। और हमारा जो इंदौर में हम लोग होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो 50 मिलीसिमल पोटेंसी का ट्रीटमेंट देता है, जिससे बहुत जल्दी लोगों को आराम आता है। और ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जो पूरा ठीक हो गए हैं और उनको दवाई भी बंद हो गई है। तो जैसा सुमैया जी को आराम आया, मैं चाहता हूँ, ऊपर वाले से मैं विनती करता हूँ कि ऐसा ही सभी को आराम है। मैं कुछ खाने पीने का भी चीज़ें बताता हूँ, उस तरीके से लोगों को खाने का ध्यान रखना चाहिए और होम्योपैथिक दवाई लेना चाहिए, उससे जरूर स्वस्थ हो जाएंगे। हमारा नंबर है 9826042287। नंबर फिर से सुन लीजिए, 9826042287। लैंडलाइन नंबर है 073149898287, 073149898287। तो जिसको भी ज़रूरत है, जो भी आपके करीबी हैं, पहचान के हैं, उनको आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेने की सलाह दीजिए। थैंक यू।